नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया के जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर का इन द सेंस हेल्थ केयर सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, उन दोनों में कुछ विवाद अब इस वक्त हो चुका है जो कि कोविड के चलते हुआ है। अब क्या भी अब विवाद है जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां फोकस में आई हैं, जो कि HDFC लाइफ, रिलीगेयर, एडलवाइस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ, जितने भी आपके लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं वो सभी के सभी अब फोकस में है। लगभग 2 घंटे पहले खबर आई मनी कंट्रोल के ऊपर, तो मैं आपके सामने वो खबर लेके आया हूँ। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो क्या खबर है, क्या इसके ऊपर हमको कुछ रिएक्शन मिलेगा देखने को या नहीं, तो देखते हैं। तो आपके सामने ये कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, तो टसल हो गया है बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरर, यानी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में टसल हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो सेटलमेंट के लिए बाकी हैं, जो अभी जो बाकी हैं, जो क्लेम बाकी हैं, वो है 1,71,000 क्लेम्स जो हैं वो अभी अवेट हैं, अभी वेटिंग में हैं, जो कि जिसकी वजह से जो है वो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी में विवाद हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखने वाली बात है किस तरीके से ये मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर इतना तो पता चल गया है कि जो हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में, जिसमें काफ़ी उठापटक इस कवर के चलते हो सकती है, कहीं ना कहीं ये हो सकती है। अगर किसी कंपनी में प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, बड़ी कंपनियां इतना जल्दी नहीं फंसेंगी जितना छोटी कंपनियां जल्दी फंस सकती हैं। तो देखते हैं कौन कौन स्टॉक क्या है फोकस में। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस आपका फोकस में रहेगा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस आपका फोकस में रहेगा, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये आपका फोकस में रहेगा, रिलीगेयर एंटरप्राइजेस ये आपका फोकस में रहने वाला है, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ये आपका फोकस में रहेगा, और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये आपका फोकस में, ये स्टॉक्स आपके फोकस में रहने वाले। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा, ध्यान से आपकी अगर होल्डिंग है तो आप उस होल्डिंग का ध्यान रखिएगा। तो पहले हम आपके सामने एक डिटेल रखने वाले, जिससे हम स्टॉक्स में हम जान लें कौन सा स्टॉक सस्ता है, किस पर अगर मार भी पड़ती है इस सेक्टर के ऊपर, अगर कोई खबर ये नेगेटिव भी अगर खबर है, अगर ये तो हमें बाद में पता चले कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ तक है जो अगर यहाँ पर कुछ विवाद अगर बढ़ता है तो ये खबर जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर कुछ इसके चलते विवाद बढ़ता है, इन क्लेम्स के चलते विवाद बढ़ता है, ये 2 लाख के आसपास जो क्लेम है, अगर उनके चलते विवाद बढ़ता है तो ये फोकस में आने वाली है। तो यहाँ पर उठापटक जो है ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि होल्डिंग हटा दी जाए, इसका मतलब ये है कि आपको जो खबर है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो पी रेशियो है, सिर्फ पी रेशियो हम देखेंगे सारी कंपनियों का, बाकी डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। पी रेशियो जो है वो 100 है, इंडस्ट्री पी 49 है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी से पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा महंगा है स्टॉक। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पी रेशियो 63 है, इंडस्ट्री पी जो है वो 49 है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर 49 यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 13 से 14 पॉइंट ही यहाँ पर ज़्यादा महंगा है ये स्टॉक SBI लाइफ इंश्योरेंस अपने इंडस्ट्री पी से। इसका कुछ पता नहीं है, एडलवाइस का जो पी रेशियो है वो कुछ पता नहीं है दोस्तों, तो छोड़ दीजिए। रेलीगेयर एंटरप्राइजेस जो है वो उसे भी छोड़ दीजिए, इसका पी रेशियो जो है वो पता नहीं है। न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे सस्ता स्टॉक है, 16 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 49.12 का है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है, तो लगता है कि यहाँ पर कम मार पड़ सकती है, अगर पड़ेगी तो ठीक है ना। ICICI लोम्बार्ड ये 43.74 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 49.12 है, और ये इंडस्ट्री पी से कम है, कम से कम तो है ना, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखिए, जब मार्केट में आपको ये खबर आए, अगर कल जैसे आपको न्यूज़ चैनल वाले जब आपको बताएं कि ये खबर नेगेटिव है, तो भैया मार पड़ सकती है इन स्टॉक्स पर। वरना ये खबर आई है तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। बहरहाल आपको ये लिंक, आपको जो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर आया है, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आया है, ये आपको लिंक एक बार, मतलब जो खबर आई है वो से आप एक बार पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए। जहाँ तक है कि इसमें हॉस्पिटल और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें टसल है, और अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये स्टॉक्स पर गहराएगा। ये विवाद तब स्टॉक्स पर गहराए जब इन दोनों में विवाद गहराएगा, ठीक है ना, तब ये स्टॉक्स पर मार पड़ सकती है। बस
तभी ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिव होगी स्टॉक्स के लिए, वरना अभी कुछ भी डरने की बात नहीं है। देखिए अभी क्लेम कम से कम 10 लाख के आसपास थे, ठीक है ना, उसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्लेम जो है वो सेटल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन अभी जो 1,71,000 हैं वो अभी सेटल नहीं हुए हैं, तो उन पर कुछ टसल चल रहा है जिसकी वजह से ये खबर आई है। तो ध्यान रखिएगा, आपको खबर पता है तो आप खबर पर ही रिएक्शन दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ बेच बाच कर बैठ जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आपके सामने कुछ बताया जाए, कुछ आपको बताया जाए, आपने अगर आपको खबर पता है उसके बारे में पूरी डिटेल में, तो आप इस पर कुछ अपने रिएक्शन दीजिएगा, वरना कोई भी रिएक्शन अभी इतनी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि दो कंपनी ऐसे इन सारी इंश्योरेंस कंपनी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक आपका ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। तो ध्यान रखिए ये दोनों स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं बाकी के जो इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं उनसे। तो ये स्टॉक दोनों सस्ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।